हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था सीरीज के अंदर। देखो, मैं आज आप लोगों को जो क्वेश्चन कराने वाला हूं उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। बहुत ही सिंपल होते हैं, ज्यादा तो बड़ा वीडियो भी नहीं बनेगा, बहुत छोटा सा वीडियो बन पाएगा। क्योंकि क्वेश्चन देखो उसके बहुत नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के, इसलिए मैंने उस टाइप के क्वेश्चन कम ही लिया है। और फिर अगला जो इसमें सीरीज का वीडियो रहेगा अपना, अगली क्लास जो रहेगी उस क्लास के अंदर हम लोग फिगर वाले क्वेश्चन करेंगे, मतलब डायग्राम वाले क्वेश्चन करेंगे। तो अभी चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि देखो सभी के सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ भाई। एक तो सभी लोग पढ़ाई जरूर स्टार्ट कर लेना भाई, सभी के सभी लोग स्टार्ट कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है मार्च के अंदर आप लोगों के सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल के अंदर सीजीएल के एग्जाम आ जाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया, सभी लोग पढ़ाई कर लो। रीजनिंग में ज्यादा नहीं, कम टाइम दो, पर टाइम जरूर दो रीजनिंग के अंदर भी, क्योंकि ये लास्ट में जाके फिर इसकी स्पीड हमें परेशान करती है। टाइम बहुत ज्यादा लगा दोगे तो फिर वही बात, आप लोगों के मैथ इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन कम हो पाएंगे। इसलिए इसको प्रैक्टिस में रखो ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। जिन लोगों के पास टाइम, देखो रीजनिंग अच्छी हो रखी है, जिन लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है वो लोग ज्यादा, अब देखो एक काम करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन रखो, टेस्ट के अंदर भी आप लोगों की रीजनिंग कवर होती रहेगी। ओके। पर टच में जरूर रहो, छोड़ो मत, बिल्कुल भी नहीं छोड़ो इसको। टच में रहना और पढ़ाई जरूर करना। देखो एक तो बहुत सारे लोगों के माइंड में साइकोलॉजी क्या रहती है कि हमारा तो सिलेक्शन होने के 50-50 चांस होते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जिन लोगों के माइंड में यदि ये वाली बात आ रखी है कि हमारा सिलेक्शन होने के 50-50 चांस है, उस लोगों के देखो, उन लोगों का 50-50 मैं खत्म करके आज क्लियर कर देता हूँ, उन लोगों का तो कभी नहीं होगा। यदि जिन लोगों के माइंड में ये है 50-50 चांस है, तो वो 50-50 मत रखो। वो तो 100% ही कर लो कि उनका तो नहीं होना सिलेक्शन। सिलेक्शन तो उन लोगों का होना है जिन लोगों के माइंड में ये है कि मेरा ही सिलेक्शन होगा, बाकी किसी का हो या नहीं हो मुझे उनसे मतलब नहीं है, कि लेकिन मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। उन लोगों का 100% सिलेक्शन होगा, उन लोगों की मैं लिख के दे दूं। यदि माइंड में ही पहले से आप लोगों की यूं है कि देखो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। यदि ऐसा है कि होगा, तो फिर 100% होगा। ये ठान लो आप लोग तो। ओके। चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते। आज का देखो पहला क्वेश्चन आया हमारा आज का। ये क्वेश्चन है, देखो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा अपना, 10-15 मिनट की क्लास रहेगी, लेकिन क्लास देखो अच्छी रहेगी। बताए निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने एम ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद एन है किंतु तुरंत पहले एन नहीं है। आप लोग पता है क्या किया करो, ऐसे तो देखो आप लोग यदि इन क्वेश्चन को डायरेक्ट करोगे ना, तो आप लोग 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ दोगे भाई। देखो पहले एम पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन को देखोगे कि एम के आगे क्या होना चाहिए, फिर एम के पहले क्या होना चाहिए। क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ दोगे, टाइम बहुत ज्यादा खराब कर दोगे। इसलिए ऐसा किया करो, क्वेश्चन के अंदर जो बोल लेना उसको एक पास में लिख लिया करो। कैसे लिखोगे, क्वेश्चन ने बोला ऐसे कितने एम है, यहाँ पर मैंने एम लिखा। देखो भाई, ऐसे कितने एम है जिनके तुरंत बाद एन हो, बताओ इसके तुरंत बाद क्या हो, एन हो। और बोला कि इसके तुरंत पहले एन नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को यू देखना है कि कंटिन्यू इस सीरीज में ऐसे कितने लेटर है जो कंटिन्यू एम और एन रहेंगे, लेकिन एम के पहले एन कभी नहीं रहना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। देखो ये एम आया, इसके पहले एन आ गया, तो इसको तो आगे देखो ही मत। फिर ये एम आया, अब इस एम के बाद में क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, बताओ आ गया। और इस एम के पहले क्या नहीं आना चाहिए, एन नहीं आना चाहिए। तो अब आप लोग यदि यहां पर देखोगे तो एम के पहले एन नहीं आया, नहीं आया। तो एक तो बन गया हमारा ये वाला वन। फिर एम आया, लेकिन इसके आगे एन नहीं आया। फिर एम आया, इसके आगे एन आया। लेकिन अब क्या बोला था क्वेश्चन ने कि एम के पहले एन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एम के पहले एन आ रखा, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे भाई, इसको काउंट नहीं करना। फिर एम आया, इसके आगे एन नहीं है। फिर एम आया और इसके आगे देखो एन भी आया, और एम के पहले एन नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। तो बताओ फिर हमारा ये काउंट हो गया दूसरा। फिर देखो ये तीसरा, एम के आगे क्या आया, एन आया, और इसके पहले एन नहीं आना चाहिए, तो नहीं आया। तो कितने बने, ऐसी सीरीज कितनी बन गई, 3 बन गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3। और देखो ये क्वेश्चन आया था सीपीओ 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों के। ये जो क्वेश्चन वैसे तो आप लोगों को पता है, मैं तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कराता हूँ। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, बिना एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं करवाता मैं यहाँ पर। ओके। तो चलो भाई, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगला क्वेश्चन। एक तो मुझसे पहले आप लोग सभी के सभी क्या किया करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद किया करो। उसके बाद में क्वेश्चन यहाँ पर देखा करो कि अब आप लोगों का आंसर सही आया कि गलत आया। देखो ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है, फिर पढ़ो
इस सीरीज में ऐसे कितने जीरो है, ये जीरो लिख लो उसको ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। बोला इस सीरीज में ऐसे कितने जीरो है जिनके तुरंत बाद एक सम संख्या हो। इस जीरो के बाद में क्या आना चाहिए, सम संख्या। ठीक है ना, ये लो इवन नंबर। तो पहले विषम संख्या हो, पहले ओड नंबर हो, पहले क्या हो, ओड नंबर। भाई ऐसे कितने जीरो है कि जीरो के आगे इवन नंबर और पहले ओड नंबर हो। तो चेक करो भाई, ये जीरो आया, इसके आगे देखो सम संख्या आई और पहले विषम संख्या ही आई, तो एक तो ये हो गया। जीरो आया, इसके आगे सम संख्या नहीं है, मत गिनो। जीरो के आगे सम संख्या नहीं है, मत गिनो। जीरो के आगे सम है लेकिन पहले विषम नहीं है, पहले विषम नहीं है। जीरो के आगे सम संख्या आई, पहले विषम संख्या भी आ गई, तो देखो ये दूसरा जीरो। ओके, फिर देखो जीरो आया, जीरो के आगे सम संख्या नहीं आई, छोड़ दो। जीरो के आगे सम नहीं आया, छोड़ दो। जीरो के आगे सम संख्या आई, पहले विषम संख्या भी आई, तो तीसरा, ये तीन। जीरो के आगे सम आया लेकिन पहले विषम नहीं आया, तो हमारा आंसर देखो फिर तीन ही रह गया। इसका आंसर कितना रह गया, तीन ही रह गया। ओके, क्लियर सभी लोगों का दूसरा क्वेश्चन भी। चलो तो क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं हम लोग। ये तीसरा क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन ने देखो क्या बताया, हमें बता रखा है निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने नौ है, देखो नौ बताना है जिनके बाद में सम संख्या हो, वही बात इवन नंबर हो, मतलब पहले विषम संख्या हो और उसके पहले क्या हो, ओड नंबर हो। ये आप लोगों को निकालना है। क्या निकालना है, ऐसे कितने नाइन है कि नाइन के आगे वाला नंबर तो इवन नंबर हो और नाइन से पहले वाला नंबर ओड नंबर हो। चेक करो भाई, ऐसे कितने नाइन आ रखा है, ये नाइन आया। बताओ नाइन के आगे क्या आया, इवन नंबर, लेकिन पहले ओड नंबर नहीं आया, तो ये नहीं गिनेंगे हम लोग। ये नाइन के आगे इवन नंबर सम संख्या नहीं है, देखो इसको गिनो। बताओ नाइन के आगे सम संख्या आई, पहले विषम संख्या भी आ गई, गिन लिया एक। इसको भी गिन लो, नाइन के आगे सम संख्या आई, पहले विषम संख्या भी आई, दो। इसके पहले विषम संख्या नहीं आई तो इसको नहीं गिनेंगे, तो आंसर इस बार कितना रह गया, दो। ये हमारे आंसर आया दो। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इस पैटर्न के क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, हमें कोई नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता एग्जाम में क्या आएगा। ये अगला क्वेश्चन देखो, सीपीओ के अंदर आया था 2014 में क्वेश्चन। क्या बता रखा है कि इस सीरीज में ऐसे कितने ए हैं जिनके तुरंत बाद में बी हो और उसके तुरंत पहले जेड हो। क्या बोला, ऐसे कितने ए हैं कि उस ए के तुरंत बाद बी हो और उससे पहले जेड हो। चेक करो, बताओ ए के बाद में बी नहीं है, ए के बाद में बी नहीं है, ए के बाद में बी नहीं है, ए के बाद में बी है लेकिन पहले जेड नहीं है, ए के बाद में बी है और देखो पहले जेड भी है, एक। एक के बाद में बी आया और पहले जेड भी आया, एक के बाद में बी नहीं आया, एक के बाद में बी नहीं आया, ये देखो भाई, एक के बाद में बी आया और पहले जेड भी आया, एक के बाद में बी नहीं आया, इसको गिन लो। देखो एक के बाद में बी आया और पहले जेड भी आया, एक के बाद में बी भी आया और जेड भी आया, तो कितने हो गए, तीन हो गए। ऐसे कितने पेयर बने, तीन पेयर बन गए। ओके, तो आंसर इसका क्या आ गया, थ्री। ये भी क्लियर सभी लोगों का, आप लोगों के भी आंसर आ रहा होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है सभी के सही सही आंसर आ रहा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन में एक जैसी बातें कर रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करो सभी लोग, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, चलो स्टार्ट करो। ये आया हमारा अगला क्वेश्चन। देखो भाई, इस क्वेश्चन ने क्या कह दिया, हमें इस क्वेश्चन ने बोला कि इस सीरीज में ऐसे कितने आठ हैं कि उसके बाद में एक सम संख्या हो और उसके पहले एक विषम संख्या हो। क्या बोला, ऐसे कितने आठ है कि जिसके आगे तो देखो एक इवन नंबर हो और उससे पहले एक ओड नंबर हो, ये चेक करना है। आठ के आगे सम संख्या और पहले विषम संख्या, तो चेक करो आठ, ये आठ आया। बताओ इसके आगे सम संख्या नहीं है, आठ के आगे सम आया, पहले विषम नहीं है, वो पहले विषम भी आया, तो एक तो ये बना। फिर एट आया, बताओ एट के आगे सम संख्या आई और पहले विषम संख्या भी आई, एक ये भी बन गया। देखो तीसरा, एट के आगे सम संख्या आई और पहले विषम संख्या भी आई, तो ये भी बन गया। ये देखो, एट के आगे सम संख्या आई, पहले विषम संख्या भी आई, ये भी बन गया। एट के आगे सम संख्या नहीं आई, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा,
ठीक है, कितने बनाए हम लोगों ने यहाँ पर 1 2 3 4। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 4, 4 आंसर। बताओ क्लियर सभी लोगों का, समझ में आया यहाँ तक का क्वेश्चन? चले तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग। सिंपल ही है ना क्वेश्चन ये। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बता रखा है कि ऐसे कितने आठ है, लिख दो इसको। ऐसे कितने आठ है जिनके पहले एक विषम संख्या हो। देखो 8 के पहले क्या आना चाहिए, विषम नंबर, और बाद में सम संख्या हो। बाद में क्या आना चाहिए, सम संख्या, ये बताना है। ऐसे कितने आठ है कि उसके आगे तो सम संख्या हो और उसके पहले विषम संख्या हो, ये चेक करो। बताओ 8 के आगे सम संख्या आ गई और पहले विषम संख्या भी आई। बताओ 8 के आगे सम संख्या नहीं है, 8 के आगे सम संख्या नहीं है, 8 के आगे सम नहीं है, इसको गिनो। 8 के आगे सम भी आया, पहले विषम भी आया। 8 के आगे सम संख्या नहीं है, 8 के आगे सम संख्या नहीं है, इसको फिर ले लो। 8 के आगे सम संख्या है, पहले विषम संख्या भी है, इसको भी ले लो। 8 के आगे सम है, पहले विषम भी है। तो आंसर कितने हो गए भाई, 4। आंसर क्या आ गया, 4। ये अपना आंसर बी ऑप्शन। आंसर आया बी ऑप्शन। बोलो क्लियर हो गया आंसर, समझ में आया सभी के? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करें फिर हम लोग। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, ओहो यहाँ तो लाइन ही नहीं है कि, अच्छा लाइन की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहाँ तो क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। चलो क्वेश्चन करो तो। यहाँ पर देखो, चलो या तो ऐसे कर लो, देखो पी के नीचे 18 वो 16, 16 18 20 22। तो बताओ दो दो बढ़ाएगा, 16 2 18 2 20 2 22 और 2 24। 24 पर क्या आएगा बताओ, 24 पर, 24 पर आएगा आप लोगों का एक्स। अब नंबर देखो, नंबर आया यहाँ पर देखो, 3 के बाद में 5, 2 बढ़ाया, यहां भी 2 बढ़ाया, यहां भी 2 9 9 भाई, यहां पर 2 बढ़ाया, यहां पर 3 बढ़ाया, यहां पर 4 बढ़ाया। अब कितना बढ़ाएगा, 5 बढ़ाएगा, तो 12 और 5 17। क्या आएगा, 17। ओके, अब इसका भी नंबर लिख लो आप लोग। देखो सी का नंबर 3, एफ का नंबर 6, 9 12। बताओ 3 बढ़ा रखा है, यहां भी 3 बढ़ा रखा है, यहां भी 3 बढ़ा रखा है, और यहां पर भी 3 बढ़ाओ, तो 15 15 पे क्या आ जाएगा, ओ। तो देखो एक्स 17 ओ कहां पर है, ये रहा बी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। आंसर क्या आया भाई, बी ऑप्शन। तो ये भी क्लियर सभी लोगों का, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर। चलो अगले क्वेश्चन पर। ये भी देखो वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करो, देखो यहाँ पर सी का नंबर 3 5 7 और यहाँ पर आई है तो 9। देखो 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 पे क्या आएगा, के। अब नंबर देखो, 2 3 5, 3 बढ़ाया भाई इसके अंदर, यहां से यहां 3 बढ़ाया, यहां से यहां कितना बढ़ाया भाई, 7 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, यहां से यहां पर 7 बढ़ा दिया। और यहां से, या फिर आप लोग ऐसे करो ना, इस क्वेश्चन को यदि यू ना करके हम लोग ऐसे करें, देखो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी तो कर सकते हो ना, 2 से 5 आया, डबल करके 1 बढ़ा दो। क्या कर सकते हो, डबल करके 1 बढ़ा सकते हो, ठीक बोला मैंने। फिर 5 से 12 पे जाओगे तो क्या करोगे बताओ, फिर डबल करके 2 बढ़ा दो, डबल करके 2 बढ़ा दो। और 12 से 27 पे आओगे तो 12 दूनी 24 और 3 बढ़ा दो। अब इसका भी क्या करो, डबल करो और 4 बढ़ा दो, डबल करके 4 बढ़ा दो। तो देखो इसका 27 का डबल कितना 54, और 4 बढ़ाते 58, तो यहां पर क्या आएगा 58। अब इसको देखो, यहां पर 5 है, यहां पर 8 है, यहां पर 11 है, यहां पर 14 है। तो 5 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 3 17 पे क्या आएगा, क्यू। तो हमारा आंसर क्या आएगा, के 58 क्यू। कहां पर है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन। भाई देखो इसमें तो क्या किया हम लोगों ने, दो दो बढ़ाया,
इसमें दो दो बढ़ाया, लास्ट वाले अल्फाबेट में तीन तीन बढ़ा रखा है, और बीच वाले नंबर में क्या किया, डबल करके +1, डबल करके +2, डबल करके +3, डबल करके +4, डबल करके +4। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? हो रहा है ना क्वेश्चन सभी लोगों से? कोई दिक्कत नहीं आती होगी क्वेश्चन के अंदर? ओके, चलो आगे। अब देखो भाई, आप लोग खुद नोटिस करो, जैसे एक तो हम लोग जब से पढ़ना स्टार्ट किया लगभग हमारी क्लास कंटिन्यू चली है। दूसरी बात, हमारे पास देखो जो भी हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर किया, चल ही रहे फिलहाल, ठीक है। और पहले वो भी हम लोगों ने अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ाया। पहले कौन से टॉपिक पढ़ा? हम लोगों ने अच्छे वाले टॉपिक पढ़ा। और जो भी टॉपिक स्टार्ट किया उस टॉपिक के हम लोगों ने सारे टाइप पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने टाइम पास कर लिया, चलो टॉपिक को भी कर लिया, या पिछले कुछ क्वेश्चन करा दिया। मैंने पिछले क्वेश्चन तो मैंने करवाया ही करवाया, क्योंकि सारे आप लोग चेक करो, पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। और दूसरी बात, उन क्वेश्चन में भी क्या करवा रहा हूँ, टाइप वाइज करा रहा हूँ, ताकि सारे टाइप क्लियर हो। हर टाइप के क्वेश्चन कराए मैंने, कोई टाइप नहीं छोड़ा। मेन बात तो ये है, जो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं वहां से मैंने कोई टाइप नहीं छोड़ा। और अब आप लोगों के देखो एग्जाम, आप लोग चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लेना, यदि आप अपने यूट्यूब पे ठीक से पढ़ रहे हो ना, तो कोई एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रीजनिंग में तो गारंटी है मेरी। लेकिन यदि आप लोग ईमानदारी से सही से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, है ना? तो आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जो टॉपिक बाकी है वो भी सारे टॉपिक मैं कराऊंगा, एक टॉपिक नहीं छोड़ने वाला। आप लोगों का जो CHS है, CCL का एग्जाम होगा, उससे पहले पहले तो मैं सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगा आप लोगों के। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, वही काम देखो। चलो पहले मैं ऐसे लिख लो, देखो सी, ये वही पुराने क्वेश्चन की तरह आ गया, C4X F9U, और यहां पर आया 11, 11 नहीं है, आई है वो, I16R, ये आ गया क्वेश्चन। देखो जहां नंबर है वहां तो दिक्कत ही नहीं है भाई। यहां तो क्या कर लोगे आप लोग, 5 बढ़ा दिया, बताओ 7 बढ़ा दिया, यहां पर 9 बढ़ा दो, तो 16 और 9 कितना होता है, 25। तो ये तो मैंने 25 लिख दिया। लेकिन यहां पर नंबर लिख लो जहां नंबर नहीं दे रखा। तो यहां पर क्या किया, 3 और 3 6 बढ़ा दिया। देखो 3 बढ़ा दिया, 6 और फिर 3 9 कर दिया, और 9 और 3 कितना, 12, 12 पे क्या आ जाएगा, L। यहां पर भी नंबर लिख लो, 24, 21, 18। बताओ यहां पर -3 किया, 21 से 18 में -3 किया, यहां भी -3 करो तो 15, और 15 पे क्या आएगा, O। तो हमारा आंसर क्या बन गया, देखो L25O आंसर। क्या आंसर बना, L25O। कहां पर है भाई ऑप्शन, ये रहा, देखो B ऑप्शन आप लोगों का 16 में क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 2016 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये भी क्लियर सभी लोगों का? चलो तो हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भाई इस पैटर्न के क्वेश्चंस के अंदर। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और देखो क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कर रखा है, AZ 225, ठीक है। यहां पर लिखा CX 423, ये भी ठीक है। यहां पर लिखा E, फिर V, और फिर 621। लेकिन इस बार है ना, आप लोगों से देखो दो जगह का पूछ लिया, एक यहां और एक यहां। दो जगह के नंबर, मतलब दो जगह का आंसर बताना हम लोगों को। चलो चेक करो भाई। सबसे पहला काम क्या करोगे, नंबर लिखने का। तो यहां पर 1 3 5, बताओ कितना बढ़ाया, 2। यहां भी कितना, 2। यहां भी कितना बढ़ाओगे, 2। और 5 में 2 बढ़ाते 7 पर क्या आएगा, G। और 7 में 2 बढ़ाते ही देखो 9 पर क्या आएगा, I। तो एक तो आया I, और यहां पर G। फिर यहां पर देखो 26, 24, 22, क्या दो दो कम कर दिया गया, क्या कर रखा है, -2, -2। यहां भी -2 करो तो T, और यहां पर -2 करोगे तो क्या आ जाएगा, R। ये भी हो गया।
अब नंबर चेक करो, नंबर देखोगे यहां से यहां पर नंबर देखो कितना बढ़ा दिया। आप लोग यू कर लो ना, 423 में से 225 लेस करोगे तो यहां पर क्या आएगा बताओ, 8। यहां पर क्या बचेगा, 9, और ये 198। तो यहां पर क्या बढ़ाया इसने, 198। तो यहां भी क्या बढ़ा रहा है, वही 198, और यहां भी क्या बढ़ाएगा, वही 198 बढ़ाओ। देखो 8 और 1 9, देखो 8 और 1 9, 9 और 2 11, 6 और 1 7 और 1 8, और यहां भी क्या बढ़ाओ, 198 बढ़ा दो। बताओ 8 और 9 17, 9 1 10 और 1 11, 8 और 1 9 और 1 10, ये आंसर। देखो क्या लिखा हम लोगों ने, एक तो लिख दिया हम लोगों ने GT 819, तो देखो GT 819, दूसरा क्या लिखा हम लोगों ने, IR 1017, क्या लिखा, IR 1017। तो देखो IR 1017, क्या आंसर बना हमारा, सी ऑप्शन। ये आंसर है अपना सी ऑप्शन। तो क्या बताओ, आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब हमारे देखो ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। कल हम लोग क्लास बनाएंगे, सीरीज की लास्ट क्लास होगी, और फिर इसके बाद में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन अपनी जो लास्ट क्लास होगी उस क्लास में हम लोग अब डायग्राम वाले क्वेश्चन करेंगे भाई। अब जो क्वेश्चन करेंगे अपन, डायग्राम के क्वेश्चन होंगे वो अपने, ओके। तो कल हम लोग डायग्राम के क्वेश्चन खत्म करके फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलो कल की क्लास का वेट करो, कल हम लोग डायग्राम स्टार्ट करेंगे, और आप लोग इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।